ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 500 का टारगेट मुकम्मल हुआ, अब आगे ये स्टॉक्स 90 की जानिब, अब इंतजार किसका है इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर बता दिया गया था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट आपकी तेजी करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट ने एक हाई लेवल लगाया, 842 का हाई लगाया मार्केट ने, हिस्टोरिकल हाई 87,309 का हाई बना और मार्केट क्लोज रही है 87,194 के करीब, यानी कि 727 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा, 699 यानी कि मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल तकरीबन 721 मिलियन के वॉल्यूम से कल से कम थे, 699 मिलियन के आज वॉल्यूम से। वॉल्यूम से थोड़ी कमी थी, लेकिन इंडेक्स ने एक हिस्टोरिकल हाई रखा। इसके साथ साथ टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ही पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, सिंथेटिक ऑयल एंड गैस यानी मार्केटिंग कंपनीज में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम जैसे कि कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो IMF में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 3.20% रहने की पेशगोई कर दी, क्योंकि इन्फ्लेशन 9.5% तक गिर गया है। ये बहुत जबरदस्त बात है। आपको याद होगा जब इन्फ्लेशन बहुत ऊपर थी, हम कह रहे थे कि इन्फ्लेशन के फिगर गिरने और इंटरेस्ट रेट में कम होना है। अब IMF भी यानी ग्रोथ रेट में इजाफा कर रहा है, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसके साथ ही कल हमने कुछ टारगेट दिए थे स्टॉक से। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्टॉक से टारगेट्स अचीव हुए और काफी बेहतर टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा ऑक्टोपस के बारे में बताया गया था कि ऑक्टोपस जो है वो 105 रुपए तक जाएगा। आज ऑक्टोपस में अगर हम देखें तो तकरीबन 102 का 290 का हाई लिया ऑक्टोपस ने, पूरा दिन 97 98 पे आपको बाइंग देता रहा और एंड में अगर हम देखें तो क्लोज हुआ ऑक्टोपस 101 के करीब, 190 के करीब क्लोज रहा, 102.90 का हाई भी था। ऑलमोस्ट इस पर टारगेट्स पूरे हुए। अच्छा, जैसे कि 500 का टारगेट मुकम्मल हो गया, अब आगे देखिए ATR का टारगेट हमने 3 दिन पहले दिया था जब ये बहुत नीचे था, तो बताया गया था कि 500 होने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ATR ने 498 का हाई मार दिया, यानी कि लगभग अगर हम देखा जाए तो 500 का टारगेट मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह 500 से ऊपर ही ट्रेड करेगा। लेकिन अब इसमें करना क्या है, क्या यहाँ पे मजीद और बाइंग करें या यहाँ पर फिर अपने आप को सेव करें। देखिए 525 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 525 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, उसको सस्टेन कर लेता है, स्टेबल हो जाता है वहां पे, तो नो डाउट नया टारगेट फिर 550 का होगा, 600 का होगा। लेकिन अगर 525 सस्टेन ही नहीं कर पाता तो फिर ये जो 150 पॉइंट की 200 पॉइंट की जो तेजी हुई है, 300 से जो 500 हुआ है, तो इसकी करेक्शन आ सकती है। तो कल के दिन आपने यही करना है ATR के अंदर कि 500 550 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग, 525 मेंटेन कर जाए, सस्टेन कर ले, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ तेजी, नई तेजी, उससे पहले नई तेजी नहीं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसका टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, इसकी कॉल भी दी गई थी और इसके बाद हमने इसमें बेहतरी भी देखी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ न्यूज थी मार्केट के अंदर, जिसमें माली साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में गंदारा की जो आमदनी 40 करोड़ 57 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि किस तरह नेगेटिव रिजल्ट आए थे, उस वक्त भी हमने ही आपको निशानदेही की थी कि ये रिजल्ट जो आए हुए नेगेटिव, ये अकाउंट की हेरा फेरी है, जबकि बाद में इनके रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। आज देखिए दोनों गंदारा के रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, तो उस वक्त उस क्वार्टर में रिजल्ट नेगेटिव क्यों थे, ये सोचने वाली बात है। फिर इस तरह की चीजों को हम समझ जाते हैं, तभी हम अपने इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह की चीजों से घबराया ना करें, इस चीजों में पैनिक ना किया करें, क्योंकि उस वक्त माल लेने का टाइम था, तभी तो नेगेटिव न्यूज लगाई गई थी। अच्छे टाइम पर जो है वो पॉजिटिव न्यूज लगाई जाती है, तब माल जो स्टॉक्स होता है वो सेल करने के लिए यानी अच्छी न्यूजें लगाई जाती हैं। तो हमेशा याद रखें, जब कभी भी स्टॉक आपका पीक पर हो और अच्छी न्यूज है तो उससे घबराएं। जब स्टॉक आपका डाउन साइड पर हो और खराब खबरें हैं तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, फिर सेट हो जाएगा। सितंबर में बैंक डिपॉजिट में इजाफा हुआ, 1.80% इजाफे से 31.30 खरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान चीन से कर्जों की मुद्दत में तोसी चाहता है, ये वजीर खजाना का खारजा का कहना था। इसके साथ ही FFBL का थर्ड क्वार्टर का मुनाफा 8 अरब रुपए तक पहुंच गया। FFBL ने भी जबरदस्त मुनाफा किया है। इसके साथ ही UBL का थर्ड क्वार्टर का मुनाफा
₹25 अरब 54 करोड़ तक पहुंच गया और ₹11 का कैश डिविडेंड का अनाउंस किया है। जबरदस्त अनाउंसमेंट रहा इसका भी। और एफएफसी के हवाले से अगर हम देखें तो एफएफसी ने एग्रीटेक के जो 151 मिलियन से ज्यादा हिस्से हासिल करने के इरादे का अवामी ऐलान कर दिया, पब्लिक ऑफर के थ्रू यानी कि करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ओजीडीसी ने खैरपुर में गैस दरियाफ्त कर ली है सिंध के अंदर, जो कि पॉजिटिव है। ओजीडीसी के लिए जो आइंदा आने वाले दिनों में परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। साथ ही पीआईबीडीएल को माली साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा नुकसान हुआ, 320.89 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। तो ये पीआईबीडीएल के हवाले से खबरें थी जिसके पास पीआईबीडीएल ने नेगेटिव रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $70.40 के पास ट्रेड कर रहा है। 72 के पास प्रॉफिटिंग नजर आई और 70-40 तक आ गया। क्रूड ऑयल आपका यहां से बाउंस बैक कर जाएगा 71 से लेकर 73। टारगेट पहला होगा 73 और दूसरा टारगेट होगा 77। स्टॉप लॉस है आपका 69। अगर 69 ब्रेक हो गया तो ये अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस बहाल है ये अपने टारगेट अचीव करेगा। गोल्ड सिल्वर में कमी की बात की गई थी। गोल्ड इस वक्त अगर हम देखें तो $5.5 यानी प्लस है 2765, और जबकि सिल्वर माइनस है 31 सेंट, माइनस है 3472। गोल्ड सिल्वर स्लाइटली डिप ले सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग व्यू देखें तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है 42 सेंट का, $104.32 हो चुका है, मजीद इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम मार्केट के देखें तो मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और हिस्टोरिकल हाई लग रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट के जो पॉइंट्स है वो ओवरबोट की साइड पे जा रहे हैं। लेकिन हमने इन पॉइंट्स के ऊपर नजर रखनी है, जहां ये मैक्सिमम हो जाते हैं फिर हमने अपने आपको एहतियात के साथ यानी कि ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से टेक्निकल चार्ट आपके सामने, कल भी ये चार्ट आपको दिखाया गया था, बताया गया था कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो होगा ब्रेकआउट लेवल 87,100 होगा, जो कि मार्केट ने ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना लिया। अब सपोर्ट लेवल में 87,100 हमारी सपोर्ट है और मार्केट का जो टारगेट है 87,400 से लेके 800 का टारगेट है। और कल आपको बताया गया था कि 87,900 इंपॉर्टेंट यानी कि मार्केट का अहम लेवल है। इस लेवल के ऊपर आपने तेजी नहीं करनी, आपने 87,400 से लेके 500 से लेके 800 तक, 900 तक वहां प्रॉफिटिंग करनी है। जब तक मार्केट 88,000 सस्टेन ना कर ले, क्लोजिंग ना दे दे, स्टेबल ना हो जाए, तब तक नई तेजी का आगाज नहीं करना। जो पुराना लिया हुआ है, जो आपके हाथ में है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, उसमें प्रॉफिट बुक करना है। जो बहुत ज्यादा लॉस में, उसमें आपने पैनिक नहीं करना, उसमें ये करना है कि मार्केट वहां स्टेबल नहीं होती है, हमारी कॉल आएगी, फिर उसमें आप कुछ पार्शली कुछ सेल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो प्रॉफिट वाला है कम से कम उसको हमने छोड़ना है 87,400 से लेके 900 के दरमियान। वहां हमने तेजी नहीं करनी, 88,000 सस्टेन करने के बाद हम तेजी करेंगे। तो ये हमारे मार्केट से टारगेट्स हैं और इसी को लेके हमने चलना है और इसी के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करनी है, अच्छे स्टॉक को चूज करना है। जो गिरावट वाले स्टॉक्स हो उनको हमने एक्यूमुलेशन की तरफ जाना है, जो हायर स्टेप पे जा चुके हैं उनमें नफा बुक करना है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स 90 की जानिब, अब इंतजार किस बात का है? जी हाँ बिल्कुल, अब जो नया स्टॉक, तीसरा स्टॉक, जो दो स्टॉक तो हम दे चुके हैं, एक एटीआर है जिसका टारगेट पूरा हुआ, ऑक्टोपस नियर 2 टारगेट पूरे हो चुके हैं और अपना फाइनल टारगेट की तरफ है। और तीसरा स्टॉक जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट ने ब्रेकआउट किया 82 और इसके भी 90 रुपए तक के टारगेट्स हैं। इंशाल्लाह ये अचीव होते हुए नजर आएगा, तो इंतजार ना करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ हमेशा जीत होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक से मजीद टारगेट्स भी हैं, जिसमें एसएसजीसी है, सरले है, एसवाईएम है, आपको है, ये कल इंशाल्लाह टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, कब तेजी कब मंदी करनी है, तो किस स्टॉक से निकलना है। आपको याद होगा कि रिफाइनरी के चलने से पहले रिफाइनरी की कॉल दी, आपको याद होगा कि ऑटो के चलने से पहले ऑटो की कॉल दी गई। कल ये भी बताया गया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में परफॉर्म करना है, ओजीडीसी एनपीपीएल, इंशाल्लाह वो भी लाइनअप होते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से की जो न्यूज होती है वो स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर उन्हीं को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारे पास होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।